खंडेलवाल वैश्य महासभा की बैठक में शिक्षण संस्थान सुधार समिति का विरोध। जयपुर के शास्त्री नगर स्थित खंडेलवाल वैश्य महासभा भवन में आज महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान महासभा भवन के बाहर शिक्षण संस्थान सुधार समिति के पदाधिकारी और सदस्य विरोध करते नजर आए। सुधार समिति के अध्यक्ष कमल खंडेलवाल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक घिया ने बताया कि महासभा अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता तुंगा द्वारा खंडेलवाल महासभा में विवादित हितकारिणी सभा के सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। उनका कहना है कि हितकारिणी सभा ने एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर 2 समितियों का गठन कर समाज की संपत्तियों का बंटवारा कर लिया है, जिससे समाज की धरोहरों को नुकसान पहुंचा है। सुधार समिति का मानना है कि महासभा अध्यक्ष को इन समितियों का एकीकरण करना चाहिए, लेकिन वे इसके बजाय दोनों का समर्थन कर रहे हैं। विरोध कर रही समिति ने मांग की कि समाज की कुलदेवी गंगा माता का पुनः श्रृंगार किया जाए और खंडेलवाल समाज के सभी लोगों को चुनाव में वोट देने का अधिकार मिले। विरोध के दौरान समिति के सदस्यों को महासभा भवन में प्रवेश नहीं दिया गया और बाउंसरों ने रोक दिया। समिति ने इस कदम को महासभा अध्यक्ष की तानाशाही बताया और समाज विभाजक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कौन आएगा मेरे को बताइए। हम अपने मीटिंग है एक्चुअल में ये, तो मीटिंग में क्या है एक्चुअल में हमारे जयपुर खंडेलवाल समाज के एक संस्था है खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा, जो सन 1946-47 में रजिस्टर्ड हुई थी। 2004 में किन्हीं 2 लोगों ने, चंद्रमोहन जी बटवाड़ा और सोनलाल जी तामिल ने, दोनों में आपसी मतभेद होने के नाते अलग अलग हो गए। जब से 2004 से एक ही रजिस्ट्रेशन पर एक ही नाम से श्री खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा 2 चल रही है। दुनिया में पहला मामला होगा जो एक ही रजिस्ट्रेशन पर 2 संस्थाएं चल रही है, अलग अलग पदाधिकारी है। हमारा विरोध है कि अगर इन ऐसे फर्जी काम करने वालों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए, मगर हमारे खंडेलवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र तुंगवाड़े ऐसे समाज के विभाजनकारी ताकतें समाज की संपत्ति पे कब्जाधारी लोगों को संरक्षण देते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको अहम पद दे रखे हैं। अगर महासभा अध्यक्ष खुद ऐसा काम करेंगे तो फिर समाज के लिए काम कौन करेगा। मैं आपको जानकारी दूँ, हमारे खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा के अंतर्गत 8 बड़ी स्कूल है। एक गंगा माता मंदिर है स्टेशन रोड पे जनाना अस्पताल के सामने, एक राम मंदिर है इधर की मोरी। इन सभी पे सोनलाल तांबे और चंद्रमोहन बटवाड़ा ने गुट ने 4 स्कूल और 2 एक मंदिर बांट रखा है। जबकि महासभा अध्यक्ष ने, जब भी हम समाज के लोगों ने आंदोलन किया, महासभा अध्यक्ष महोदय खुद एक हेडो कमेटी का इन्होंने गठन किया और बहुत बार इन्होंने प्रयास किया, मगर प्रयास करने के बाद में हमेशा इनको बता दिया कौन। हाँ मैं बताता हूँ। हाँ मैं ये देखिए, ये खंडेलवाल वैश्य महासभा का लेटर हेड है। खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र तुंगावाड़े 19 मार्च सन 2021 को रजिस्ट्रार महोदय सहकारी समिति राजस्थान को, जिसके अंतर्गत समितियां रजिस्टर्ड होती समाज की, वहाँ पे शिकायत करके आए थे। वे हमारे समाज के किन्हीं लोगों ने एक ही रजिस्टर में 2 संस्थाएं संचालित कर रखी है। चूँकि हितकारिणी सभा के अंतर्गत बहुत बहुमूल्य बेशकीमती संपत्ति आती है, तो ये कभी एक नहीं होने दे रहे। मगर आज महासभा अध्यक्ष उन्हीं एक तरफ तो लेटर जाके लिखते हैं और उन्हीं को आगे महासभा की कार्यकारिणी में अहम पद दे रखे हैं। एक्चुअल में रामकिशोर खुटेटा जो खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा का विभाजित गुट, जो दूसरा गुट है, उसका अध्यक्ष है और वहाँ पे इन्होंने कार्यालय मंत्री का दर्जा दे रखा है। कार्यालय मंत्री महासभा अध्यक्ष के बाद में और प्रधानमंत्री के बाद में राष्ट्रीय महासभा में तीसरा पावरफुल पोस्ट होती है। जब समाज के ऐसे विभाजनकारी ताकतों को अगर महासभा अध्यक्ष महोदय ऐसे महासभा जैसी संस्था में लाएंगे तो समाज एकता के लिए, समाज की संपत्तियों के लिए, समाज इसके लिए कौन काम करेगा। आपका नाम? दीपक घिया। इसके अंदर जो मीटिंग हुई है आज, इसका विरोध करने के लिए तो हुई है। हम खाली यही विरोध कर रहे हैं कि जितने भी हितकारिणी सभा के विभाजक तत्व हैं
जो हितकारिणी को एक नहीं होने दे रहे, उनको महासभा के अंदर पदाधिकारी बना के उनका स्टेज पे सम्मान करे, ये उचित नहीं है। मैं जानकारी दूं, एक मिनट। हम उसी का प्रोटेस्ट करने आए थे कि 4-5 लोगों को हम चाहते थे इनको महासभा की कार्यकारिणी मीटिंग में नहीं आना चाहिए, मगर महासभा अध्यक्ष वहाँ सर्किल के पास में अपनी गाड़ी में बैठ के बिठा के अंदर वाले गेट से लेके जा रहे हैं। जब हमने इस बात का विरोध किया तो महासभा अध्यक्ष ने कुछ गुंडों को अंदर बिठा रखा था, आके समाज एकता के प्रयास करने वालों के गाल पे थप्पड़ मारा, पीठ पे मुक्का मारा, महिलाओं से वसूली की। ऐसा हुआ है? ये वीडियो मैं आपको जारी कर दूंगा। यस हुआ। अब सब कहिए इनको, हम अगर ऐसा महासभा अध्यक्ष कहाँ गया है इनको? वो लोग बोल रहे हैं कि ना, मैं शीला खंडेलवाल, मैं ना एक समाज सेविका हूँ और मैं समाज का न्याय और सत्य के साथ हूँ। ये लोगों ने गंगा माता के अरबों के गहने पे कब्जे कर रखे हैं और समाज को विघटन कर रखा है, एक नहीं होने देते हैं। और ये से और कहते हैं कि ना ये लेडीज यहाँ आई है तो मेरे को बोला थप्पड़ मारूंगा। ये देखिए, उस आदमी ने ये बोला। के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र तुंगवाले ने ये पढ़िए। हाँ, थप्पड़ मारने के लिए आ रहा था वो। ये 30/10/2022 को जब शिक्षा समिति ने आंदोलन किया था तो उसने क्या है 11+11 लोगों की एक एडहोक कमेटी बना के इनको समझाने की कोशिश की थी भी समाज का विकास रुका हुआ 2 हितकारिणी को जैसे। मगर जिन लोगों को समाज सेवा का उद्देश्य होता है ना, वो तो कभी का पद छोड़ के अलग हो जाते हैं, मगर संपत्ति के लालच में कितना कुछ कर ले कभी पद नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम कमल खंडेलवाल है। मैं इस जो आंदोलन हो रहा है दोनों हितकारिणी को एक के लिए उसका अध्यक्ष हूँ, खंडेलवाल विशेष सुधार समिति का। जब महासभा अध्यक्ष ने ऐसे बड़े बड़े लोगों को नाम शामिल कर, जिस तरह से आप देख रहे हो कि आज एक मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग के दौरान जो एक विरोध देखने को मिल रहा है, आगे देखते हैं कहाँ तक चलता है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।